5वें स्थान पर चर्चा चल रही है मोक्ष है। इसमें अंतिम तीसरी गाथा में आया देहादिक संयोग नो आत्यांतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। जिस समय देहादि का आत्यांतिक वियोग यानी अंतिम रूप से सर्वथा प्रकार से अब कुछ भी शेष न रहे, इस प्रकार से ऐसा जब वियोग हो जाता है उस समय सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, वे अव्ययभाव सुख में लीन होते हैं और वह मोक्ष है। यदि वह मोक्ष है तब तो मंजिल बहुत दूर है। वस्तुतः देहादि का आत्यांतिक वियोग तो 13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में पूरा होता है, परंतु कल पूरा करते करते विवेचन कहा था कि देहादि का भाव कब से छूटने लगता है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ये मेरी नहीं है, इस प्रकार का वियोग भाव से कब से प्रारंभ होता है। तो उसके लिए पहले पूरी परिक्रमा लगानी पड़ेगी कि जिस समय तक यह शरीर मैं हूँ इस प्रकार का जानने का, देखने का, अनुभव करने का ऐसा भान ही नहीं हो सकता हो, ऐसा पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय फिर बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री और असन्नी पंचेंद्री तक मन न होने से मनन करने की शक्ति नहीं होती है। अतः आत्मा का स्वरूप कैसा है, शरीर का स्वरूप कैसा है, दोनों के बीच में क्या भेद है, अंतर है, द्रव्य से गुण से पर्याय से, इसको चाहे सुन ले तब भी उसमें मनन करने का मन नहीं है, इसलिए वह शक्ति प्राप्त ही नहीं हुई। और जिस समय ऐसा मन वाला पंचेंद्रिय तीर्यंच भी हो जाए तब भी उसकी शक्ति सीमित है, बुद्धि न्यून है, भाषा जैसी मुझे प्राप्त है, मनुष्यों को प्राप्त है, वैसी भाषा उन्हें प्राप्त नहीं है। इस कारण से वहाँ फिर भी उसको इस प्रकार से वस्तुतः मैं कौन हूँ ऐसा ज्ञान और भान नहीं हो पाता है। और इसी कारण से कहा जिस समय वह मनुष्य भाव में आता है और मनुष्य भाव में पूर्व के किसी विशिष्ट पुण्य के फलस्वरूप वह केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनने का अवसर प्राप्त करे और उस अवसर का वह उपयोग करे तो वह वाणी सुन करके आत्मस्वरूप का ज्ञान भान कर सकता है। जब तक ऐसा ज्ञान न हो, भान न हो, तब तक कहा जाता है वह यही मानता है यह देह मैं हूँ, ये देह से जुड़े हुए परिजन धन वैभव आदि मैं हूँ, ये सर्व बाहर में जो जो दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं, अनुभव में आते हैं, वे सब मैं हूँ। जो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव आता है, दुख का अनुभव आता है, वही मैं हूँ। और इन इंद्रिय विषयों में ही सुख है और इन इंद्रिय विषयों का सुख देने वाले ये परिजन, इनका पालन पोषण करना यह तो सुख के लिए आवश्यक है और धर्म है और कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। ऐसा जब तक जानता है, ऐसा जब तक मानता है, तब तक कहा वह पहले गुणस्थान पर है। गुणस्थान भी कहा और मिथ्यात्व गुणस्थान कहा। वहां पर मिथ्यात्व कितना कि घोर अंधकार अज्ञान का पड़ा हुआ है और उसी अज्ञानांधकार के कारण से घोर मिथ्या मान्यता पड़ी है। बाह्य में देव गुरु धर्म का जैसा स्वरूप है वैसा न जाने, अन्यथा मिथ्या जाने। जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का स्वरूप जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है वैसा न जाने, मिथ्या जाने, अन्यथा प्रकार से जाने।
षट द्रव्यों का जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया वैसा न जाने, भिन्न जाने, और संसार मार्ग को मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग, तत्व को अतत्व, अतत्व को तत्व, सदगुरु को कुगुरु, कुगुरु को सदगुरु ऐसा जाने, ऐसा माने तो सन्मति तर्क में और स्थानांक सूत्र में ये भी मिथ्यात्व कहे हैं। जब तक इस प्रकार का मिथ्या मान्यता का भाव पड़ा हुआ है तब तक कहा जाता है वह पहले गुण स्थान पर है। और जिस समय उसको यदि मार्गानुसारी के 33 बोल यह वह पूरे कर ले और उसके बाद केवली प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने के लिए तीव्र जिज्ञासा मुमुक्षु भाव से सद्गुरु यदि साक्षात तीर्थंकर परम सद्गुरु विद्यमान हो तो, या वे न हो उस समय प्रत्यक्ष सद्गुरु जिस समय विद्यमान हो उनके पास जब जाए और ऐसी तीव्र जिज्ञासा कि मैं भी सत्य स्वरूप को जानना चाहता हूँ, मैं भी आत्म स्वरूप को समझना चाहता हूँ, परमात्मा का स्वरूप, सृष्टि का, लोक का स्वरूप समझना चाहता हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है ऐसा मुझे इसका भान होना चाहिए। ऐसी तीव्र जिज्ञासा लेकर के जब जाता है और उस समय सद्गुरु का बोध प्राप्त होता हो, उस समय कहा जाता है उसे यह ज्ञान होता है, यह भान होता है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जिस समय वह पहले गुण स्थान पर है तभी उसको ऐसा भाव उठता है कि मैं भी अपने स्वरूप को जानूं, पर के स्वरूप को जानूं, सतवाणी को सुनूं, सत वचन सुन करके सत स्वरूप प्रकट करूं, अपने आनंद का अनुभव कैसा होता है मैं भी जानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। ऐसा भाव कहाँ उठता है तो कहते हैं पहले गुण स्थान पर, इसलिए पहले को भी गुण स्थान का है। क्यों? क्योंकि वहीं से वह प्रारंभ होता है। भाव कहाँ आता है तो कहा पहले गुण स्थान पर ही भाव आता है, और जब तक उसके सातों कर प्रकृतियों का क्षय या उपशम या क्षयक्षम न हो जाए तब तक वह पहले गुण स्थान पर है। तो उसके पहले पहले की जितनी भूमिका है वह पहले गुण स्थान पर पूरी हुई है। इस अपेक्षा से भी पहले को भी गुण स्थान कहा है। गुण स्थान किस अपेक्षा से कहा कि जो जो आत्मा के निज गुण है, स्वभाव है, स्वरूप है, वह प्रकट होते चले जाना, और प्रकट होने की श्रेणियां, तरतमताएं, कक्षाएं एक के बाद एक आगे बढ़ता है, उसको नाम दिया गुणस्थान। और जिस समय वह घोर अंधकार के कारण घोर मिथ्यात्व में पड़ा होता है उस समय कहा जाता है दर्शन मोहनी कर्म तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम हो गया है। अनंत काल से वह इस आत्मा के स्वरूप को न जान करके शरीर ही मैं हूं ऐसा ही जानता रहा, तो कहा जाता है अनंत मिथ्यात्व नामा कर्म दर्शन मोहनी कर्म का घटा टोप हो रहा है। ऐसा कब से कहा, कब तक कहा कि ऐसा करते करते अनंत काल से यदि ऐसा रहा है तो वह अनंत कर्म का बंद करा करके, अनंत जन्म मरण करा करके, अनंत जन्म मरण का अनंत दुख देने वाला कहा है। ऐसा घोराति घोर, ऐसा महापाप का कर्म यह दर्शन मोहनी है। और आचरण सूत्र के 3-4 में, प्रथम शुष्कल 3-4 में 129वां सूत्र आया है। उसमें एक छोटा सा सूत्र है जे एगम नामे से बहुनामे, जे बहुनामे से एगम नामे, कि जो एक को नमा देता है, खपा देता है, क्षय कर देता है, निर्जरित कर देता है, वह सर्व को खपा देता है, नमा देता है, निर्जरित कर देता है, नष्ट कर देता है। तो फिर प्रश्न आया कि वह एक कौन सा है कि जिसको नष्ट कर दें,
तो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो एक में यहाँ सबसे पहले कहा यह दर्शन मोहनी या दर्शन मोहनी के कारण से ही होने वाला वह अनंतानुबंधी कषाय, ये दो अलग अलग भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मोहनी कर्म की उप प्रकृतियां हैं। एक दर्शन मोहनी कहलाता है, एक चारित्र मोहनी कहलाता है। दर्शन मोहनी को दूसरी अपेक्षा से मिथ्यात्व भी कहते हैं, मिथ्यात्व कर्म भी कहते हैं। और व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1.3 में कांक्षा मोहनी शब्द आया हुआ है और वहां दिया यदि भगवान इन पृथ्वी कायादि जीवों में न तर्क है, न बुद्धि है, न संज्ञा है, न मन है, फिर इनको कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कैसे होता है? भगवान ने कहा चाहे ये ना हो तब भी चेतना तो है, और चूंकि चेतना को स्वयं के स्वरूप का ज्ञान भान नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये जीव भी कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करते हैं। वहां कांक्षा मोहनी को अपेक्षा से कहा वह मोहित होता है शरीर आदि में, और उसी प्रकार से पर में जाने की कांक्षा यानी इच्छा होती है, कामना होती है, वांछा होती है। दूसरी अपेक्षा से आगे बढ़ते हुए यदि मनुष्यों की अपेक्षा से कहा जाए तो यह भाव होता है कि ये पर मत में जो कथन किया जा रहा है आत्मा का, परमात्मा का, लोक का, वह सत्य है, इसलिए वह पर में जाने की कांक्षा करता है। उस अपेक्षा से भी कांक्षा मोहनी आया है। और आगे यहाँ तक आया हुआ है कि 13 प्रकार से संयमी साधु साधियों को भी कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन करना पड़ता है। तो यहाँ कांक्षा मोहनी को दर्शन मोहनी का ही एक पर्यायवाची माना गया है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसमें भी वह मिथ्या मान्यता करता है या शरीर आदि के स्वरूप को ही अपना समझता है, आत्मा के स्वरूप को जानने का सामर्थ्य नहीं होता है, उसको कहते हैं कांक्षा मोहनी। इस अपेक्षा से ये आचरण सूत्र में कहा कि यदि वह अनंत काल का है तो कर्म का बंध कितना कि अनंत, यदि अनंत कर्म अनंत काल से बांधे हुए हैं तो फिर इनको तोड़ने में भी अनंत काल लगेगा। अभी टूट सकता है, अभी टूट सकता है क्या? तो कहा कि चाहे वह अनंत काल का हो परंतु एक अंतर मुहूर्त में टूट सकता है। कहते हैं कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि जो मुझसे अधिक बलवान हो। मुझसे यानी किसकी आत्मा? किसी और की बात हो रही है ना, इसलिए मैं मुझ में कहता हूं। इसलिए कहता आत्मा में ऐसी शक्ति है, तो आप सुनने के न जाने कौन सी आत्मा में ऐसी शक्ति है। जो हलुकर्मी जीव होते हैं, जो उन्होंने पहले पूर्व में बहुत अच्छे पुण्य कमा कर रखे हैं, जो पूर्व के कई भवों से ऐसे पुरुषार्थ करते आए हैं, उनमें ऐसी शक्ति होगी। उन आत्माओं की बात कर रहे होंगे नहीं, प्रत्येक आत्मा में इस प्रकार की शक्ति है। यदि वह मनुष्य भाव में है और केवल प्रगत वाणी श्रवण करने का उसे स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, तो वह किसी भी घाती कर्म में से 4 कहे गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय, उनमें से घाती में भी घन घाती का नाम दिया गया है इस मोहनी में से दर्शन मोहनी का, कि इसी दर्शन मोहनी कर्म के कारण से स्वयं ही स्वयं से अनभिज्ञ बैठा रहता है। स्वस्वरूप को तो जानता नहीं है, पर स्वरूप को अपना जानता है, अपना मानता है, और वह पर इतना अच्छा लगता है, पराया इतना अच्छा लगता है कि पर में ही निरंतर रमणता होती है। पराये अच्छे लगते हैं क्या? अरे संसारियों को पूछ रहा हूं, आप संसारी है ना?
यदि संसारी हैं तो फिर इन संसारियों से, इन परिवारियों से, इन परिवार वालों से मैं पूछ रहा हूं कि पराये अच्छे लगते हैं क्या? ऐसा ही हो रहा है। पराये ये तो मेरी देवरानी का, जेठानी का बेटा है। मैंने समझा कि ये भाई बराबरी का बेटा तो दिखाई दे रहा है, आयु से लगता है। नहीं महाराज, मेरा बेटा नहीं है, ये तो पराई का। किसका बेटा है? पराये का बेटा है। यदि संसारियों को पूछूं कि पराये अच्छे लगते हैं क्या, तो कि नहीं लगते हैं, जो अपने हैं वे अच्छे लगते हैं। तो फिर यहाँ आध्यात्म में नियम क्यों भूल गए कि इस आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पराये हैं। और जब तक इन परायों में प्रीति हो रही है तब तक मानना कि घोर मिथ्यात्व है। आत्मा को छोड़ करके शेष शरीर बड़ा प्रिय लगता है। शरीर को खुद सहेज के रखते हैं कि नहीं? बड़ा पाल पोस करके अच्छा बना करके रष्ट पुष्ट रखते हैं क्या? और इस शरीर को लेश मात्र भी दुख दुविधा ना आ जाए, क्या ना आ जाए? कोई भी दुख दुविधा ना आ जाए, इसलिए खूब सुख और खूब सुविधा के लिए दौड़े जा रहे हो मैदान में, 24 घंटे घाणी के बैल जैसे पिले जा रहे हो। इसको सुख मिलना चाहिए, इसको सारी सुविधा मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस पराये के प्रति जो प्रीति हो रही है, वह प्रीति किस कारण से है कि अंदर में मिथ्यात्व तो पड़ा है, इसलिए इस पराये के प्रति प्रीति है। और यदि शरीर के प्रति प्रीति है, इसके प्रति आसक्ति है, इसके साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियों के प्रति आसक्ति या अनुकूल मिलने पर रति और प्रतिकूल मिलने पर अरति का भाव होता है, तो फिर जो जो इसमें पूर्ति करने में सहायक होते हैं उनके प्रति प्रीति राग, और यदि वे बाधक बनते हैं तो उनके प्रति द्वेष, ऐसा जो भाव होता है वह तो चारित्र मौनी कहा जाता है। और जिस समय यह पराया मैं हूं ऐसा जब भाव हो तो वह अज्ञान कहा जाता है, और पराया मैं है, मेरे हैं, ऐसी मान्यता उसको कहा जाता है, वह मिथ्या मान्यता, वह दर्शन मौनी है। अब पहले किसको तोड़ें? तो यहाँ कहा गया है कि सबसे पहले एगम नामे से बहु नामे, कि यदि इस दर्शन मोहनी कर्म को नष्ट कर दो तो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो एक अपेक्षा यहाँ इस प्रकार चाहिए है कि यही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी के कारण से बाह्य में सारा राग आदि विकार का भाव होता है। इसलिए यदि इसे नष्ट कर दें तो बाहर में रागादि कहो कि क्रोधादि कहो कि मोहादि कहो, ये सारे नष्ट होते हैं। तो सबसे भयंकरतम यहाँ एक अपेक्षा से दर्शन मौनी है, और इसी के कारण से सारे गुणस्थान की परंपरा में, परिपाटी में इस मोहनी कर्म के अपेक्षा से वर्णन है कि जिस समय वह इस मिथ्या मान्यता को, घोर मिथ्या मान्यता है, उसको तोड़ने का पुरुषार्थ करता है केवल प्रज्ञप्त वाणी को सुनकर, उस समय कुछ अंश में उसे यह भान होता है कि नहीं मैं तो आत्मा हूं, कभी भान होता है कि नहीं नहीं मैं तो शरीर हूं। ऐसा मिश्र रूप होता है। कभी दृष्टांत देकर कहते हैं कि यह सीप है कि यह चांदी है, दोनों दूर से देखो तो एक जैसी चमकती हुई दिखाई देती है, उसको यह अनुभव नहीं आता है, संदेह बना रहता है कि यह सीप है कि चांदी है। अंधेरा है, थोड़ा सा प्रकाश में दिखा कि शायद यह जो लटक रहा है वह रस्सा है, हो सकता है कि यह सर्प है, तो उस समय भान नहीं हो रहा है कि वास्तव में क्या है। ये दृष्टांत देकर के समझाते हैं। तो कहा कभी तो लगता है कि नहीं शरीर ही सब कुछ है, कभी लगता नहीं शरीर के साथ और कुछ है, तब तो ये शरीर की सारी क्रिया हो रही है। यहाँ समझ करके जाते हैं कि शरीर मैं नहीं, शरीर से जुड़े हुए सारे संयोगी मैं नहीं, और जैसे ही घर जाते हैं सारे संयोगी
मैं आपकी और मैं आपका, उस समय क्या करते हैं? भूल जाते हैं। मैं आपकी और मैं आपका सुनाई देता है क्या? सुनाई देता है कि नहीं वहां? अरे अनुभव तो आता है, चलो सुनाई नहीं देता, अनुभव तो आता है क्रियाकलाप से, वार्तालाप से, खिलाने पिलाने से अनुभव में आता है। बस तो ये जो अनुभव आ रहा, कभी तो लगता है कि मैं तो आत्मा हूं, कभी लगता नहीं शरीर आदि में हूं। ये मिश्र मोहनी गुण, मिश्र मोहनी कहलाता है। और जिस समय यह मिश्र मोहनी भी कट करके यदि ऐसा लगने लगे कि नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, यद्यपि आत्मा को साक्षात ज्ञान और दर्शन तो नहीं हुआ है, परंतु थोड़ा सा प्रशम रस आता है, एक शांत भाव आने लगता है, थोड़ी सी शांति का अनुभव होता है। उस समय कहा वह सम्यक तो मोहनी है। वस्तुतः तो आत्मा को आत्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ नहीं है, परंतु उसे लगता है कि नहीं मुझे तो सम्यक तो हो गई है। वह सम्यक तो मिश्र मोहनी कहलाता है। और जिस समय इन तीनों का क्षय हो जाए या उपशम हो जाए तो कहा जाता है कि इन्हीं के बल पर बाह्य में, चारित्र में अनंत क्रोध, मान, माया, लोभ ये होते हैं। इस कारण से ये चारों कहें या एक एक कहें अनंतानुबंधी कर्म करवाते हैं। कौन से कर्म? इतने भयंकर से भयंकरतम कर्म की जिससे अनंत कर्म का बंध, अनंत जन्म मरण का दुख देने वाले ऐसा अनंतानुबंधी कषाय होता है। यह चारित्र मौनी में से कषाय के 16 भेद करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ एक चौकड़ी अनंतानुबंधी की, दूसरी चौकड़ी अप्रत्याख्यानावरणी की, तीसरी चौकड़ी प्रत्याख्यानावरणी की, चौथी चौकड़ी संजनन की, और 9 कषाय, ऐसे 25 चारित्र मौनी के भेद कहे जाते हैं। ये 25 के 25 कषाय से जुड़े हुए कहे गए हैं। और कषाय का अर्थ मात्र क्रोध, मान, माया, लोभ ही न लेना। यहाँ सर्व विकारी भाव जो मिथ्यात्व के कारण से हो रहे हैं, चाहे वे शुभ हों चाहे अशुभ हैं, ये सारा ध्यान में रखना। वे कषाय ही है, ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे विकारी भाव। ये विकारी भाव कब होते हैं? कि जब अंदर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, और यदि मिथ्या मान्यता टूटे, यदि सर्वथा टूट जाए तो कहा जाता है क्षय। यदि उदय में आने के पहले उसको उदयावस्था रहित कर दे, या उपशमित कर दे, या उपशांत कर दे, या दबा दे, परंतु सत्ता में यदि वह दर्शन मोहनी भी और उसके कारण से अनंतानुबंधी कषाय भी पड़ा रह जाए, या हो सकता है, उस समय कहा जाता है वह उपशम को प्राप्त होता है। जिस समय उपशम करके वह आत्मा के स्वरूप को जानता है, उसका भान करता है, उस समय औपशमिक सम्यक्त कहलाती है। जिस समय इन 7 कर्म प्रकृतियों को जड़ मूल से काट देता है, उस समय कहा जाता है क्षायिक सम्यक्त हुई है। और उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के पहले संवेग बोल से स्पष्ट होता है कि यदि उसको संवेग की प्राप्ति हुई है तो अंदर में तीव्र मोक्ष की अभिलाषा होती है, अतिशय संवेग को प्राप्त होता है, और वह अनंतानुबंधी कषाय का शमन कर देता है। उसके कारण से मिथ्यात्व की विशुद्धि करके वह सम्यक्त की विशुद्धि प्राप्त करता है। और ऐसा करते हुए वह नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता, वह दर्शनाराधक हो जाता है। और ऐसा करते हुए यदि वह उसी भव में मोक्ष चला जाता है, तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि यदि यह 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दे तो उसी भव में मोक्ष। तीसरे भव का अर्थ ये मानना कि मान लो आयुष का काल थोड़ा सा बचा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो उसके पहले पूरा हो जाए, उस समय कहें। या यदि पूर्ण वीतरागता प्रकट हो, ऐसा पुरुषार्थ न कर सके, तो
वह भव तो माना कि चला गया है। एक भव सम्यक के साथ जाता है, इस कारण से देवगति का होता है, और बाद में वह सुकुल उत्पत्ति मनुष्य भाव में जाकर के उस भाव में केवल प्रज्ञप्त वाणी को सुन करके वहां पर सुलभ बोधि, वहां पर बोधि लाभ को प्राप्त करता है। जगह जगह सम्यक्त तो इस भाव में प्राप्त हो गई, परंतु बाद में फिर वे जिस समय विरामान परमात्मा के समक्ष जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उस समय उनको शुद्ध बोधि लाभ की प्राप्ति होती है, और शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त करके वे संयम ग्रहण करते हैं। उसी भाव में वीतराग संयम की आराधना करके मुक्त हो जाते हैं। इस अपेक्षा से कहा कि वह एक भाव करके या तीसरा भाव करके वह मुक्त हो जाता है। ऐसा इस क्षायिक सम्यक्त्व का प्रभाव है। यदि क्षायिक सम्यक्त्व हो जाए तो आत्मा को आत्मा की सतत प्रतीति बनी रहती है। और सतत प्रतीति किसे कहते हैं? बाह्य में चाहे वह राज्य वैभव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे, यहाँ तक कि चक्रवर्तित्व को साधे, और तब भी आत्मा की प्रतीति बनी रहती है। कहते हैं कि जिस समय 6 खंड के अधिपति भरत हो गए थे और द्वार पर, राजधानी के द्वार पर जाते हैं, उस समय इतनी वहां पर जय जयकार हो रही है, सारी राजधानी के सारे प्रजाजन इतने प्रसन्न, भाव विभोर हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, रानियां सभी इतनी प्रसन्न हो रही है, माता इतनी प्रसन्न हो रही है, परंतु भरत चक्रवर्ती का मुंह थोड़ा सा लटका हुआ देखा। माँ ने, पटरानी ने पूछा, यह क्या बात है? उस समय वे कहते हैं, मैंने कौन सा काम किया है? यह पृथ्वी जिसको मैं कहता हूं कि मैंने सबसे पहले 6 खंडों पर राज्य स्थापित किया है, वस्तुतः इसको कईयों ने भोगा और छोड़ा, भोगा और छोड़ा। उसको नाम क्या दिया पता है? खाया और वमन किया, खाया और वमन किया। समझ गए? हैं? वापस किसको खाना? उसी उच्छिष्ट को पुनः खा रहे हैं। निकारे यह पहले कितनों ने इसको भोगा है और भोग करके छोड़ा है, मैं तो इस चक्रवर्ती रूपी जूठन खा रहा हूं। यदि चक्रवर्तित्व का राज्य प्राप्त हो जाए, 6 खंड का आधिपत्य प्राप्त हो जाए, और तब भी लगे उसको कि जूठन है, आपको लगता है कभी कि जूठन है? नहीं लगता है। सम्यक्त्व काक विष्टा समझत है। यहां सम्यक दृष्टि के संबंध में कहा कि ये देवेंद्र की रिद्धि और चक्रवर्ती का सुख, ये उसको कैसा लगता है कि काक विष्ठा जैसा लगे। जिस समय काक भी इतना गंदा माना जाता है, कौवा, तो उसकी विष्ठा कितनी खराब होती होगी। तो सम्यक दृष्टि को जिस समय ये सारे भोग कहो कि यह सारी रिद्धि सिद्धि वैभव को काक विष्ठा के समान दिखाई दे, जूठन का अनुभव आए, भोगा हुआ है, छोड़ा हुआ है, भोगा हुआ छोड़ा है, इसमें तुच्छ है, त्याज्य है, ऐसा जिस समय लगता है, तब कहा जाता है कि सम्यक तो हुई है। ऐसी सतत प्रतीति, उसका एक प्रमाण और आगे मिलता है कि जिस समय तीर्थंकर ऋषभदेव ने किसी के पूछने पर कहा कि हाँ, मेरे संसार में लगने वाले पुत्र ये इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे, तो किसी को लगा करे 6 खंड का राज्य भोग करके मजा ले रहे हैं, 64,000 अप्सरा जैसी रानियों के साथ भोग भोग करके मजा ले रहे हैं, और ये देखो कहलाते हैं तीर्थंकर, परंतु इनको भी पुत्र के प्रति मोह अभी पड़ा हुआ है कि हाँ, मेरा बेटा मोक्ष चला जाएगा। टीका टिप्पणी पहुंचते पहुंचते वापस भरत चक्रवर्ती के पास पहुंची, और जैसे ही उसके पास एक संतरी को भेजा, आपको चक्रवर्ती ने बुलाया है, यदि आपके पास कोई थाने का संतरी आ जाए तो है?
थाने का संतरी हो तो कंपकपी होती है क्या? पता नहीं क्यों बुलाया है, पुलिस थाने पर ले जाके बिठा देंगे। और एक बार यदि बंद कर दिया थाने पर, लोग सारे अरिहंत नगर वाले कहेंगे कि अरे अमुक श्रेष्ठी को थाने में देखा था, बंद पड़ा था, पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे, तो घबराहट होती है। परंतु जिस समय यदि 6 खंड का अधिपति साक्षात वो बुला रहे हो तो वो बेचारा कांपता कांपता पहुंचता है, जाते सी मिमियाते हुए बोलता है, महाराज आप क्षमा करना, मैं तो आपकी अदना दीन प्रजा हूँ, गलती हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये तुमको एक तेल का कटोरा भर करके देता हूँ और पीछे पीछे 2 ये मेरे सैनिक तुम्हारे पीछे चलेंगे, और ध्यान रखना एक बूंद भी छलक जाए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। और जाओ जरा राजधानी के सैर करके आ जाओ। आज मैंने सुबह पूछा, मैंने कहा वो अमुक इशारे से संकेत से पूछा कहाँ है, बोले सैर करने गए। मैंने कहा सैर, चतुर्गति के सैर करते करते अनंत काल हो गया, परंतु अरिहंत नगर निवासियों को सैर नहीं छूटती है। सैर तो सेहत के लिए बड़ी आवश्यक है। तो 90% तो इसमें की भी मुझे पता लगे हैं कि सैर करने तो जरूर जाते हैं पास के बगीचे में, पर यहाँ पर सैर से, चतुर्गति के सैर से मुक्ति का उपाय समझने के लिए यहाँ आने का समय नहीं है, प्रयास नहीं, समय नहीं। वाला सैर करें तो सेहत अच्छी होती है। आपका ये वीतराग वचन किस काम आएगा? सेहत अच्छी रहेगी तो, सेहत अच्छी रहेगी तो सुख से जिएंगे, और सुख से जिएंगे तो खूब अच्छे भोग भोगेंगे, मजा लेंगे। तो फिर सेहत अच्छी रखूं कि आत्मा की सेहत सुधारूं? कहना सबको कि भाई किसकी सेहत सुधार रहे हो। हमारे यहाँ तो लोगस की पार्टी में आरोग्य बोई लाभम शब्द आया है। आप वहां बगीचे में आरोग्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, परंतु आरोग्य आत्मारोग्य शब्द है लोगस में। तो आत्मा का आरोग्य आ जाए, यानी आत्मा का रागादि रोग मिट जाए तो वह आरोग्य प्राप्त करो। तो बाहर में तो शरीर उसके साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही अरिहंतत्व प्राप्त होता है, तीर्थंकर होते हैं, तो चूंकि वे सर्व रागादि विकारों से परे हो जाते हैं, परम शुद्ध हो जाते हैं, तो उनके साथ जुड़ा हुआ शरीर भी परम शुद्ध वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला हो जाता है। यदि आत्मा शुद्ध हो जाती है तो शरीर तो वैसे ही शुद्ध हो जाएगा, परंतु शरीर को तो बढ़िया बनाना चाहते हो और आत्मा गर्त में जा रही, इसका पता नहीं है। तो जिस समय वह जैसे ही सैर करने के लिए निकला, चक्रवर्ती ने कहा देखो एक बूंद भी छलक जाएगी तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब वो सैर का मजा ले तो ले कहां से? आपको तो सबको सैर का मजा आता है। अरे सैर का मजा आता है कि नहीं? चाहे यहाँ आते हैं उनको भी पूछ लो, यहाँ आते हैं वो भी जाते हैं सैर करने को। मुझे भी कहते हैं महाराज 24 घंटे बैठे रहते हो, थोड़ी सैर कर लिया करो। मैंने कहा कि 84 लाख जीव योनियों में और 4 गति में सैर करते करते मैं तो थक गया हूं, इसलिए मुझे तो अब सैर नहीं करनी, पर आपको तो अभी सैर करनी है। मैंने कहा कि अरे वो देव गति में गए होंगे, उस समय नंदन वन जैसे वन में भी घूम करके आ गए हैं, और नंदन वन की अपेक्षा और कोई भी ऐसा वन नहीं हो सकता कि जो इतना सुंदर सौरभ वाला हो, परंतु आपका तो पेट वहां भी नहीं भरा, इसलिए यह बाकी रह गया, यहां भी जाना पड़ता है। जिस समय चारों तरफ राग रंग हो रहे हैं और वापस लौट करके आया, भाई क्या आज तुमने राजधानी में होने वाले सारे राग रंग का मजा लिया था? ने कहा महाराजा कहां से मजा लेता, यदि एक बूंद छलक जाए तो गर्दन उड़ जाती, इसलिए निरंतर ध्यान इस कटोरे पर रहा कि एक बूंद भी न छलक जाए। चक्रवर्ती बोलते हैं कि मेरी भी गर्दन न उड़ जाए तब तक मेरा ध्यान कहाँ,
कि इस आत्मा के एक गुण भी बाहर न चला जाए, ऐसा निरंतर आत्मा में ध्यान रहता है। ऐसा उस दृष्टांत में अर्थ निकलता है कि ऐसी सतत प्रतीति आत्मा की बनी रहती है। बाह्य में कार्य करते हुए, चक्रवर्तित्व का काम करते हुए, रनिवास में भोगते हुए अज्ञानी में मुझे दिखाई देता है, अरे देखो 64,000 रानियों के साथ भोग रहे हैं और ये ऐसा चक्रवर्तित्व का मजा ले रहे हैं, परंतु वे अभोगी रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, उदासीन रहते हैं, अग्रद्ध रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। और देखो कि या तो वे राज्य वैभव छोड़ करके संयम लेकर के उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। और इस उदाहरण में तो आरिसा भवन में बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया था। यह आत्मा की सतत प्रतीति उसका फल है। जिस समय सम्यक्त प्राप्त हो जाती है उसके बाद में उसे बाह्य में कोई भी इंद्रिय विषय का सुख नहीं लगता है, अनंत आनंद आत्मा का आस्वाद आ जाता है। उस समय बाहर में उसको सारा जड़ लगता है। ऐसा यह चौथा गुण स्थान कहलाता है। एक और इसमें आया क्षय क्षमिक सम्यक्त्व। यदि इन 7 में से कुछ का क्षय और कुछ का उपशम करे तो वह क्षय क्षमिक सम्यक्त्व है। क्षय सम्यक्त में उसी भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष चला जाता है। औपशमिक सम्यक्त हुई है तो 7-8 भाव करके, और क्षय क्षमिक सम्यक्त है तो 15वें भाव में मोक्ष चला जाता है। परंतु कोई ऐसा फिसड्डी, ऐसा कि जो सम्यक्त का वमन ही कर दे, घोर मिथ्यात्व में आ जाए, तब भी कहा अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो वह मोक्ष चला ही जाएगा। ये पुद्गल परावर्तन कैसा होता है तो पूरे काल की बड़ी लंबी गणना है। ये 10 सावरूपम उत्सर्पिणी, 10 सावरूपम अवसर्पिणी, ऐसा एक काल चक्र है। ऐसा इस काल चक्र में अंतिम तो जिस समय वह अंतिम पुद्गल परावर्तन, उसका भी आधा भाग, इतने काल में तो वह मोक्ष चला ही जाएगा। अनुमान करो कि मुझे तो ऐसा अनंत काल से जन्म मरण करते हुए कितना काल हो गया कि अनंत पुद्गल परावर्तन व्यतीत हो गए हैं। और उस अपेक्षा से यदि वह अंतिम और उसमें से भी आधे पुद्गल परावर्तन में मोक्ष चला जाएगा तो फिर भी यह तो निश्चित हो गया कि मोक्ष चला जाएगा। तो सम्यक हो गई है तो मोक्ष निश्चित है। कहा जाता है कि यदि सम्यक तो हो जाए और फिर कभी आपको बाह्य में बड़ा वैभव प्राप्त हो जाए, 5 इंद्रियों के भोगों के लिए प्रचुर भोग साधन सामग्री, बढ़िया परिजन मिल जाएं, और आप कभी सोचो कि नहीं मुझे तो मोक्ष में नहीं जाना है, वो सम्यक तो कहेगी नहीं चलना पड़ेगा। सम्यक क्या कहेगी? मोक्ष तो चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुमको इसमें नहीं रहने दूंगी, भोगों में। कौन नहीं रहने देती है? भोगों में सम्यक तो रहने नहीं देती है। समझ में आ रहा है? और यदि भोगों में रत हो रहे तो सम्यक तो भोगों में रस लेने नहीं देती है। यदि भोगों में रस आ रहा है, यदि धन कमाने की तृष्णा है, यदि परिग्रह में मूर्छा है, यदि मोह ममता है, यदि घर अच्छा लगता है, यदि परिजन प्रिय लगते हैं, तो समझ लेना कि सम्यक्त्व नहीं हुई है। बाहर में श्रावक जी बड़े जोर शोर से मैं भी बोलता हूँ, परंतु श्रावक जी को अंदर में सीना तन जाता है। मेरा नाम लेकर के महाराज बोले हैं श्रावक जी, परंतु चौथा गुण स्थान आया है कि नहीं आया है ये तो पता ही नहीं है। तो आप तो फूले नहीं समाते हो कि महाराज ने कह दिया श्रावक जी। यदि महावीर कहते हैं कि श्रावक जी, तो मान लो कि मोक्ष उसी भाव में हो जाए, एक भाव करके मोक्ष चला जाए। परंतु मेरे कहने से हो जाएगा, श्रावक जी कहने से हो जाएगा, श्रावक जी कहलाने से हो जाएगा, कहलाने से। यदि सम्यक्त्व है तो फिर ये सारे लक्षण प्रकट होने चाहिए। और ऐसा होते हुए भी उसको कहा हुआ अभी चूंकि विरति में नहीं गया है, इस कारण से वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है।
यहाँ अविरति किसी अपेक्षा से कही है। उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में कहा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अविनाभावी है, दोनों एक साथ होते हैं। यदि ज्ञान सम्यक हुआ है तो दर्शन सम्यक होता ही है। दर्शन सम्यक हो गया है, आत्मा को आत्मा का दर्शन हो गया है तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता ही है। आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो गया है तो दर्शन होता ही है। ये ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, परंतु चारित्र की भजना है। यहाँ चारित्र की भजना का अर्थ है कि ये दोनों हो भी जाएं तब भी चारित्र नहीं होता है। यहाँ यह किसी अपेक्षा से आया है। यदि ज्ञान सम्यक हो गया है, यदि दर्शन सम्यक हो गया है तो चारित्र में अपेक्षा से नहीं, चारित्र में स्पष्टता है कि चारित्र यानी कुचारित्र, रागादि कहें क्रोधादि कहें। यदि दर्शन मोहनी त्रिक का क्षय हुआ है या उपशम हुआ है तो चारित्र में से क्या उड़ा? चारित्र में से क्या गया? कुचारित्र में से क्या चला गया? दर्शन मोहनी त्रिक का उपशम हुआ है या क्षोपशम हुआ है तो चारित्र में से क्या, कौन सा चारित्र अब प्रकट हुआ है, कौन सा कुचारित्र चला गया? पता नहीं है? अभी कहा था दर्शन मोहनी के कारण से मिथ्या मान्यता होती है और उसी के कारण से चारित्र मोहनी में से कुचारित्र अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ होते हैं। यदि दर्शन मोहनी त्रिक का क्षय हो गया है या उपशम हो गया है तो चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी कषाय का भी क्षय या उपशम हो जाएगा। तो पूछा था कि फिर क्या चारित्र मोहनी में से क्या उड़ा? चारित्र मोहनी में से क्या उड़ा पूछा था कि अनंतानुबंधी कषाय चला गया। और कषाय यदि कुचारित्र है और यदि ये चला गया तो सुचारित्र सम्यक चारित्र आया कि नहीं आया? यहाँ चौथे गुण स्थान पर यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ या कहें अनंत राग या अनंत रति अनंत मोह कैसे भी कहो, यहाँ यदि अनंत कर्म का बंध कराने वाला यह कट गया है तो जितने अंश में कषाय निशेष हुआ है उतने अंश में क्या सुचारित्र अकषाय वीतरागता प्रकट नहीं हुई? तो फिर बोले क्यों नहीं उस समय? डर लगता है पता नहीं गलत हो जाएगा। इतने दिन सुनते सुनते हो गया फिर भी अंदर संदेह बना हुआ है कि बोलूं तो सही होगा कि नहीं होगा, बोलूं तो सही होगा कि नहीं होगा। पता नहीं महाराज कहेंगे इतने सुनते सुनते हो गया अभी तक इतना भी नहीं आया, गलत बोल रहे हो। अरे बोलो तो सही। और अभी अभी कहा है कि यदि दर्शन मोहनी में से अमुक चला जाए तो चारित्र मोहनी में से अमुक चला जाता है। कि दर्शन मोहनी में से मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी चला जाए तो उसी के फलस्वरूप होने वाले क्रोध मान माया लोभ जो अनंत कर्म का बंद कराते हैं वे भी चले जाते हैं। ये पहले अभी बता चुके थे, ऐसा नहीं कि बहुत पहले सुना था, थोड़ी देर पहले बताया और वो भी भूल गए। तो फिर घर जाते जाते क्या करोगे? है स्वाहा, बहुत मंत्र याद कर रखे हैं, उसमें आता स्वाहा तो ये भी सारा उसमें स्वाहा हो जाता है। जैसे मंत्र में जाएंगे कि स्वाहा, जिस समय ये चार अनंतानुबंधी राग कहें कि चार अनंतानुबंधी कषाय कहें इनका शमन हो जाता है तो सुचारित्र प्रकट हुआ है, वीतरागता प्रकट हुई है, वह बाह्य में दिखाई नहीं दी। अंदर में इतना निर्लेप है, अंदर में इतना अभोग है, अंदर में इतना उदासीन है, अंदर में इतना अग्रस्त हो गया है, आसक्ति या विरक्ति वितृष्णा से परे अनासक्त हो गया है। आप कहेंगे हमें तो दिखा नहीं, मुझे तो दिखाई देता है राज्य वैभव में बैठे हुए हैं। मुझे भी दिखा था कि ये भगवान महावीर कहते हैं कि मैं तो पूर्व के तीसरे भाव से क्षायिक सम्यक दर्शन और साथ में मैं ऐसा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का भी उपार्जन करके आया हूं। पर मैंने कहा महावीर बड़े विचित्र हो, क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के आए हो और माँ बाप ने कहा कि हम जीवित रहें तब तक दीक्षा मत लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है।
और जिस समय उन्होंने कहा बेटा विवाह कर ले तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर पत्नी ने कहा भोग भोग लो तो कहा चलो ठीक है, भोग भोग लिया। फिर बेटे ने कहा प्यार कर लो तो उनका प्यार कर लिया। और फिर भाई ने कहा अरे अभी तो शोक हुआ है माता पिता के जाने का, अभी कैसे जा रहे, रुक जाओ, तो रुक गए। मैंने कहा महावीर क्या कर रहे हो, शायद समझ दृष्टि। परंतु ये अज्ञानी को ऐसा दिखाई देता है कि महावीर ने विवाह किया था। अरे महावीर तो विवाह करते हुए भी कुमार अवस्था में दीक्षित हो गए थे, कुमार अवस्था में दीक्षित हो गए हैं? अरे चाहे भोग भोगते हुए अज्ञानी को मुझे दिखाई देता है कि भोग भोग रहे हैं, पर भोगते हुए भी अभोगी। ये क्षयिक सम्यक दर्शन भोग में रस नहीं रहने देता है। तो यहाँ क्या पांचवी इंद्रिय का रस भोगते हुए भी वह अभोगी नीरस रह सकता है, उदासीन रह सकता है क्या? तो क्षयिक सम्यक दर्शन यदि है, सम्यक दर्शन यदि है तो वह रस नहीं ले सकता है। शरीर क्रिया है, पूर्व के कर्म के जोरदार धक्के से वह कार्य तो करता है, परंतु उसमें क्षयिक सम्यक दर्शन रस नहीं लेने देता है। और दूसरी अपेक्षा से यदि श्वेतांबर मैं मानता हूं कि भगवान महावीर ने विवाह किया था, तो वह भी उनका एक प्रयोग था। प्रयोग कैसे कि यदि विवाह करने के बाद भी मैं अभोगी रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं, ऐसा उन्होंने एक प्रयोग किया था। तो वह प्रयोग करते हुए भी मानो कि कुमार अवस्था में ही रहे, भाव दशा में ऐसी रहे कि भोगते हुए भी अभोगी। हमें पता नहीं लगता है ज्ञानी की चाल, ज्ञानी की दशा ज्ञानी जाने। ज्ञानी के उस ज्ञान की था अज्ञानी को नहीं मिल सकती है। इसलिए मुझे दिखाई देता है कि जिसने जो कहा वह उन्होंने कर लिया। नहीं, मैं बड़ा त्यागी हूं, मैं बड़ा ऐसा ज्ञानी हूं और मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। उन्हें कहा मैं यहाँ रहूं तो क्या और वहां रहूं तो क्या, घर में रहूं तो और वनवास में रहूं तो, दोनों में समान। आपको कैसे रहना है? अरे घर में रहना चाहते हो ना, रह रहे हो, रहना चाहते हो तो जिस समय महावीर 30 वर्ष की अवस्था में जैसे रहे थे वैसे रहो। यदि वहां रहना है तो वन में रहूं तो क्या और घर में रहूं तो क्या, दोनों में जिस समय समान हो जाए तब कहो कि उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। कहते हैं एक किसी सन्यासी को देखा, बड़ा कठोर तपस्वी है और वन में इतनी कठोर तपस साधना करता है। राजा ने देखा कि ऐसे सन्यासी प्रतिदिन उनके दर्शन भी करते थे, और एक दिन भाव आ गया कि सन्यासी जी मुझे प्रतिदिन इतने दूर आपके दर्शन करने आने पड़ते हैं, आप ऐसा करो मेरे महलों में पधारो। ने कहा चलो, महलों में चले गए। फिर उन्होंने कहा महलों में इस प्रकार से ये ऐसे कपड़े और ऐसे रहे, मेरे राजमहल में मेरे मेहमान हैं, बढ़िया उनके लिए वस्त्र परिधान बनवा दिए, और फिर राजा जैसा भोजन करे वैसा भोजन भी दे रहे हैं, और बड़े रईसी से वे राजमहल में राज्य के अतिथि के रूप में रह रहे थे। राजा को मन में आया ये कैसे सन्यासी हैं कि ये तो भोगों में मजा ले रहे हैं, मैंने तो इनको बड़ा सन्यासी मान लिया था। वे सन्यासी भाव ताड़ गए हैं। चर्चा तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि चलो महाराज थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं अपनी वो पोटली निकाली और पूर्व के वस्त्र परिधान को उतार करके पहने, और फिर महल के दरवाजे से बाहर चले। राजा ने कहा थोड़ा सा और आगे पहुंचा दूं। उन्हें कहा थोड़ा और चलो ना। उन्होंने कहा भगवान महाराज बहुत काम है। अरे थोड़ा सा और चलो। और जैसे ही नगरी का मुख्य दरवाजा छोड़ने का आ गया, उन्हें कहा महाराज अब तो मैं वापस जाऊं। तो के बस समझ लिया कि जिस समय वे छोड़ करके चले जा रहे हैं और राजा वापस महलों में जा रहे हैं, तो वो सन्यासी वन में रहें तो क्या और महल में रहें तो क्या, ऐसे रह सकते हैं? ऐसे रह सकते हैं क्या?
यदि ऐसे रह सकते हो तो समझो कि सम्यक दृष्टि है। जिस समय वे महलों में रहते हुए भी वर्णन मिलते हैं अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर में, उसमें वीरेंद्र कुमार जैन लिखते हैं, इतनी बढ़िया माँ ने शैया सजा रखी थी और खिड़की से जरा सा झांक करके देखे, वे नग्न ऐसी ठिठुरन में शिलापट्ट पर, इतनी ठंडी ठिठुरन वाली शिलापट्ट पर लेटे पड़े हैं। आपको कहां दिखाई दे रहे थे? महल में ऐसी राजसी शैया पर सोए दिखाई दे रहे हैं। और माँ ने झांक करके जरा से छेद में से दरवाजे से में देखा तो कहाँ लेटे हुए हैं? शिलापट्ट, यानी ये आपके संगमरमर की शिला, और जिस समय ठिठुरन होती है कैसी ठंडी होती होगी, उस पर लेटे हुए हैं। कहते हैं थाल भर करके इतना भोजन परोस दिया और एक जरा सी कटोरी में से थोड़ा सा लिया नहीं लिया और थाली सरका दी। आपको क्या दिखाई दिया? ओहो, ऐसा राजसी थाल सजा हुआ भोजन ये राजकुमार के लिए जा रहा है, परंतु उन्होंने कितना सा खाया है और कितना सा रस लिया है। तो कहते हैं जिस समय वे महलों में थे तब भी वन में है ऐसा ही रहते थे। उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। अपनी अपनी परीक्षा करते जाना। किसकी? जो जो सम्यक दृष्टि मानते हैं अपने को, वे सारे अपनी अपनी परीक्षा करते जाना और अब बताना कि यदि वे इस प्रकार से राजमहलों में रह रहे हैं। वर्णन मिलता है कि जैसे ही उन्होंने वन विहार के लिए अपने सारथी को बुलाया और जैसे ही वन में निकले और फिर घंटों कहाँ वन में बैठ करके ध्यान मग्न हो गए हैं, सारथी को पता ही नहीं है। फिर संध्या होते होते जिस समय राजकुमार वापस आते हैं और तेजी से वापस राजमहलों में आ जाते हैं। ऐसी साधना उनकी महलों में रहते हुए उस भर यौवन में फिर 30 वर्ष की उम्र में जिस समय ऐसी भर यौवना को छोड़ करके निकलते हैं, यदि उस समय महलों में रहते हुए भोगते हुए यदि रस लिया होता तो छूट सकते थे? क्या नहीं छूट सकते। इसका अर्थ है कि रस लेते हुए रहते ही नहीं थे और ऐसी सम्यक दृष्टि की स्थिति होती है। तब भी कहा जाता है कि वे अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान पर हैं। परंतु भाव दशा से कैसा कहा गया है कि भावों में तो वह अप्रमत्त साधना में लीन रहते थे। यहाँ बाह्य से चौथा गुण स्थान है, बाह्य से मात्र 7 कर्म प्रकृतियों का ही क्षय इस भाव के पूर्व के तीसरे भाव में हुआ हो माने। और वर्तमान में 30 वर्ष की उम्र में जिस समय वह मौज छोड़ करके निकलते हैं और संयम ग्रहण करते हैं, उस समय मैं सिद्धांत से कहता हूं कि उस समय भगवान महावीर के मात्र अब संजलन कषाय का ही सद्भाव है। बीच में कोई दो और है क्या? महलों में थे उस समय, पूर्व भाव से वे अनंतानुबंधी कषाय का क्षय करके आए हुए थे और संयम लिया उस समय। अब उनके मात्र संजलन कषाय का ही सद्भाव बचा है। बीच में दो और कोई चौकड़ी थी क्या? वो कहां गई, कब गई? वह कहां गई, कब गई? भोगते भोगते राजमहलों में रहते रहते, ये जितने उदाहरण दिए उन सब के बीच में रहते हुए थे। माता पिता के साथ, पत्नी के साथ भोग भोगते हुए, बेटी से प्यार करते हुए, भाई से प्रेम करते हुए, राज्य का भोग करते हुए, ये सारे करते हुए क्या चला गया कि अप्रत्याशानामणि कषाय और प्रत्याशानामणि कषाय को क्रश करते चले जा रहे हैं और इसीलिए राजमहल छोड़ करके संयम ले रहे हैं। और उस समय कहा जाता है कि अब उनके मात्र संजलन कषाय का ही सद्भाव है। यहाँ यद्यपि कल्पसूत्र के अनुसार कहा जाता है कि जब बड़े भाई ने कहा अभी शोक का निवारण नहीं हुआ है, थोड़े और रुक जाओ, तब उन्होंने कहा मैं भोजन आदि में स्वतंत्र रहूंगा। तो उन्होंने कुछ नियम किए थे। यदि नियम किए हैं तो 5वां गुण स्थान आता है। और सिद्धांत ऐसा आया है कि क्षयिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होने वाले
वे सीधे चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ आगम में तो मात्र यदि स्थानांक सूत्र का संदर्भ लें तो 5 कुमारावस्था में दीक्षित हुए, उनमें से 4 वर्णन ऐसे हैं कि जो वस्तुतः अविवाहित थे और 5वां नाम वर्तमान राजकुमार का है। तो फिर यह मानो कि वे भी विवाहित नहीं थे या विवाह करते हुए भी अविवाहित जैसे रहे। ऐसा यदि सम्यक दृष्टि का स्वरूप है, फलित है, तो जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं वे अपने बाह्य के घर परिवार में व्यापार व्यवसाय में रहते हुए उसी प्रकार की साधना करें तो मानव की सम्यक दृष्टि है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।